की हैसियत से ये पहली बार आगमन है। आना मुझे पहले था, लेकिन आपको जानकारी में शायद होगा मेरे पैर में एक चोट थी और उसके कारण से वो काफी लंबे समय तक चला। फिर उसके पश्चात यहाँ से सुझाव गया कि दीपावली के बाद का कार्यक्रम बनना चाहिए। फिर चुनाव में हमारे कुछ जनप्रतिनिधि लगे थे और इसीलिए अब ये कल मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है और आज हम लोगों ने बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार के स्तर पर यह प्रयास है कि जनहित और जन कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और उसके साथ साथ विकास कार्यों को भी गति मिले। तो उस दृष्टि से आज जिले की बैठक भी हम लोगों ने की है, विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर। और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सभी अपने अपने स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग से लेकर और विकास के कार्यों की समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं। तो उसके परिणाम भी काफी अच्छे और बेहतर आ रहे हैं। आज हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। जब योजनाओं के क्रियान्वयन पर बात होती है, विकास कार्यों पर बात होती है, तो उसमें कहीं कोई कारण या कहीं कोई कमी हो तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो भी सामने आती है। बेहतर समन्वय तब होता है जब अधिकारी उसको स्वीकार करते हुए और उसके निराकरण के दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज लगभग वही स्थिति रही है और एक बहुत अच्छे वातावरण में हमारे जिले की समीक्षा बैठक पूरी हुई है। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई है और मैं कहते हुए खुशी है कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे क्राइम में कमी आई है, तुलना में कमी आई है। तो नर्मदापुरम माँ नर्मदा जी का पावन तट का क्षेत्र है, माँ का किनारा है, पवित्र स्थान है और इसलिए हमें खुशी है कि ये अपराधों में कमी इस तरह से आ रही है। आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम इसके कारण से दिखाई देंगे। और आज इन्वेस्टर मीट पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अलग अलग रीजन में जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव की शुरुआत की है वो बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छे परिणाम उसके कारण सामने आ रहे हैं। किसी भी एक स्थान पर या दो स्थान पर या केवल महानगरों में जब इन्वेस्टर मीट होती थी तो एक तो पूरे प्रदेश में उसको लेकर छोटे बड़े उद्यमियों में जो समान रूप से एक वातावरण बनना चाहिए उद्यमशीलता को लेकर, वो बन नहीं पाता है। लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो एक वातावरण का निर्माण होता है। क्षेत्र में लोगों को ये ध्यान में आता है कि आज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, किस किस तरह के उद्योगों पर काम हो रहा है और वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में ये आयोजन हो रहे हैं। 7 तारीख को नर्मदापुरम में है। एक बहुत ही सुंदर अवसर इस क्षेत्र के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें रहेंगे। इन्वेस्टर्स हैं, उनसे भी 1-to-1 चर्चा होगी, MOU साइन होंगे और कुल मिलाकर एक वातावरण का निर्माण होगा जिसमें इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में आए, अपने अपने उद्योग लगाएं। अभी यहाँ के पश्चात हम लोग एक बार जहाँ इन्वेस्टर मीट होना है उसका भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के 1-2 स्थान अभी और हैं, उनका भी निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि आज बहुत अच्छे वातावरण में विस्तृत समीक्षा बैठक में हुई है। अगली बार फिर जल्दी ही इन्वेस्टर मीट में तो मेरा आना होगा ही और समय समय पर मेरा आना यहाँ पर होता रहेगा। आप सबसे संवाद भी बना रहेगा। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबसे इतनी ही बात कहना थी। अब आप कुछ कहना चाहें तो आप। आज उसके कारण भी आप सबको पता, उन कारणों पर जाएंगे नहीं, अन्यथा ये विषय आता है कि आड़ दी जा रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनके कारण कठिनाइयां आई हैं, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की है, ताकत लगाई है और अभी उसका सुचारू वितरण शुरू हो गया है। प्रारंभिक रूप से कठिनाइयां थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज विस्तृत समीक्षा हुई है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पहले की तुलना में ठीक हुआ है। वितरण व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उसके लिए कलेक्टर महोदया स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, आने वाले समय में और भी करेंगे। क्योंकि ये पहले की कभी बातें हुआ करती थी कि जब ये कठिनाइयां होती थी
आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जब अलग अलग रीजन्स में जाकर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला जा रहा है तो उसके पीछे कारण भी है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर और जो कुछ भी चीजें बेहतर हो सकती हैं उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए उन सबका तालमेल बेहतर हो, जल्दी से जल्दी जो सीरियस इन्वेस्टर हैं उनके उद्योग धरातल पर उतरे। एक्चुअली हमको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि औद्योगिकरण की सरकार की जिम्मेदारी अकेले नहीं होती। इसके लिए तो केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो और आमंत्रित कर सकते हो उद्योगपतियों को। अब ये उद्योगपतियों पर निर्भर करता है कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज के लिए कौन कौन सी जगहों को वो उपयुक्त मानते हैं। और इसीलिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह वातावरण का निर्माण किया है कि किसी को किसी जगह के लिए आजकल लॉजिस्टिक्स का बड़ा महत्व है। तो उस दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में किसी अगर निवेशक को ये लगता है कि वो उस क्षेत्र में कंफर्टेबल है लगाने में, वहां उसको ज्यादा आसानी है, तो वहां के कॉन्क्लेव में आए, एमओयू साइन करे, सरकार पूरे तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हो तब कोई कठिनाइयां बाकी रहती नहीं है। तो इसलिए हमको ये मानकर चलना चाहिए कि एक सफल प्रयास ये होने वाला। बड़े और छोटे का सवाल ही नहीं है, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बहुत बार ये बड़े इंडस्ट्रीज के चक्कर में कभी कुछ होता नहीं है और हमें नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जबलपुर में आईटी पार्क है। जब आईटी पार्क 9 साल की मेहनत के बाद वो आया था, जब आईटी पार्क शुरू किया तो बहुत सारी बातें आई कि कोई बड़ा इसमें नहीं आ रहा, कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही है, टीसीएस नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये तय किया कि उस पे कंपनियां आ जाएं, स्थानीय आ जाएं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि केवल स्थानीय लोगों की दम पर उसमें इतनी जगह भी नहीं कि किसी को हम जगह अलॉट कर सकें। फेज 2 भी उसका जो है वो भी पूरा हो चुका है और सारे स्थानीय लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग और न केवल वो काम कर रहे हैं, दूसरों को काम दे रहे हैं वहां पर। तो इसलिए बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्री आए, रन करें, चले। अब तो स्टार्टअप की बात होती है, नए नए लोग आके शुरुआत करें और आने वाले समय में बेहतर काम करें। सरकार का इसके लिए समर्थन और सहयोग होता है। बिल्कुल तैयारी है, मिलेट्स को लेकर है, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर आए, ये सरकार की मंशा है। सरकार किसी को भी ये कहने वाली नहीं है कि आप कोई दूसरा उद्योग नहीं लगाएं, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों के लिए ये एकदम उपयुक्त स्थान है। सरकार यही मानकर चल रही है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रोत्साहन राशि जारी की है मिलेट्स को लेकर, ताकि और उनके पास ठीक तरीके से वो संदेश जाए। लोग उनके पास जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एक बार वो वापस लौटे। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय में किसान को ये कहना कि आप केवल यही फसल लगाओ, ये कठिन है। सरकार अपनी तरफ से उनके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा सकती है, प्रोत्साहन राशि की घोषणा कर सकती है, लेकिन अंततः किसान ही तय करता है कि उसको क्या लगाना है। सभी, मैंने कहा ना, जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सरकार उपलब्ध करा के देगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री में जरूर हूं, लेकिन नर्मदा एक्सप्रेसवे के सारी चीजों का निर्धारण अभी अंतिम रूप से नहीं हुआ है। एक बार वो सारा निर्धारण हो जाए, अगली बार जब हम आपके साथ बैठेंगे तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे।